हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन कोर्स के अंतर्गत मैथ मॉड्यूल की। मैथ मॉड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सील, फ्लोर, FABS, SQRT, LCM, रेडियन, रिमाइंडर, है ना। और पाई हो गया, पावर हो गया, इवेल्युएट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, डिव मोड हो गया, जीसीडी हो गया, फैक्टोरियल हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, हमको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेना है। यहाँ पर हम लोग उसके लिए लिखते हैं इंपोर्ट। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि अब हम मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल अपने इस कह सकते हैं कि आइडियली में कर सकते हैं। ठीक। और हाँ, एक चीज और, जैसे मान लीजिए अब हमको किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, सपोज दैट SQRT का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ डॉट SQRT। मैथ डॉट SQRT। ठीक है ना, इतना मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर आपको जो वैल्यू देनी है आप वो वैल्यू दे दो। हमने दे दिया 25। ठीक। एंटर मारूंगा, देखिए आंसर कितना आ गया, 5.0 आ गया। ठीक। अच्छा नॉर्मली लिख देता बच्चों SQRT, अब ये काम नहीं करता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमको एक एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो SQRT है ना, वो मैथ के साथ ही आएगी। किसके साथ आएगी? मैथ के साथ आएगी, ये आपको याद रखना है। पहली बात हो गई। ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT। जैसे लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, आंसर आपको फटाक से मिल जाएगा 7.0। इतनी तो बात समझ में आ गई। अच्छा सर, क्या बार बार मैथ लिखना जरूरी है? हम लोग इसके स्थान पर और कुछ लिख सकते हैं या नहीं? हाँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। आप ध्यान से देखना, सिंटैक्स क्या होगा। हमने कहा इंपोर्ट मैथ। मैथ को इंपोर्ट कराइए, कैसे? एज एम, नाम बदल दिया हमने इसका, एलियासिंग कर दिया एक तरीके से, मान के चलिए। ठीक है ना, कि हम अब मैथ को क्या कहेंगे, एम कहेंगे। ठीक। अब आप m डॉट SQRT भी करोगे ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। m डॉट SQRT, इस बार मैं ले लेता हूँ 25 ही ले लेता हूँ। ठीक। यहाँ पर ले लिया और एंटर मारा। आप ध्यान से देखिए, काम कर रहा है ना। कितना आया? 5.0 आया। इस बार मैथ नहीं कहा, m कहा। क्यों? क्योंकि मैथ को हमने कैसे एज्यूम कर लिया है, m के फॉर्मेट में एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आगे एक दो और बताइए। एक दो और की बात करते हैं बच्चों। हमने कहा कि m डॉट रिमाइंडर, यहाँ पर क्या बोलते हैं, m डॉट REMAINDER। ठीक है ना। इसके बाद हम कहते हैं रिमाइंडर बताना है। हमको रिमाइंडर बताना है, सपोज दैट मैंने कहा कि 13,4, 13,4 भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1.0 आएगा। कितना बच्चों? 1.0। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, है ना। तो ये काम कर रहा है ऐसे। दो बातें हो गई। पहली बात कि किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है या फिर यूज करना है तो क्या करेंगे, आप इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, अगर उस मॉड्यूल का नाम बदलना है तो आप किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एज कीवर्ड का, और उसका नाम बदल देंगे। अच्छा, तीसरी बात कि हमको किसी मॉड्यूल की किसी स्पेसिफिक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, सबका इस्तेमाल नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स क्या होगा। फ्रॉम मैथ, मतलब मैथ मॉड्यूल से, मैथ मॉड्यूल से हम केवल किसका इस्तेमाल कर पाए, केवल SQRT का इस्तेमाल कर पाए, है ना। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। अब इसका मतलब है कि मैथ मॉड्यूल से केवल किसको इंपोर्ट किया गया है, केवल SQRT को इंपोर्ट किया गया है, बाकी किसी का यूज आप नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा SQRT, SQRT में मैंने ले लिया 1 to 1, है ना। एंटर मारूंगा, आंसर देखिए कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। अब इसके लिए हमको मैथ डॉट या m डॉट कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बता दिया गया है कि मैथ मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट किया गया, SQRT। अच्छा सर, अब यहाँ रिमाइंडर मैं लिख देता हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर। यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखो, रिमाइंडर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर को डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों सर, डिफाइन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बच्चों हमने मैथ से केवल क्या इंपोर्ट कराया है, मैथ से केवल SQRT इंपोर्ट कराया है, बस रिमाइंडर इंपोर्ट नहीं कराया। ठीक। तो रिमाइंडर में एरर आ रही है, सर रिमाइंडर भी इंपोर्ट कराइए। तो यहां पर लिख दूंगा REMAINDER। देखना ध्यान से, अब मैं SQRT कॉल कर रहा हूं, देखो इसका भी आंसर आ रहा है। रिमाइंडर कॉल कर रहा हूं, देखो इसका भी आंसर आ रहा है। बात समझ में आई ना। क्या तीसरे का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। कैसे सर, करके दिखाइए। जीसीडी मैंने काम कर यूज कर लिया। जीसीडी में मुझको 12,
16 का जीसीडी चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा जीसीडी डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने किसको किसको केवल इंपोर्ट किया है, इन दोनों को इंपोर्ट किया है। क्या जीसीडी इंपोर्ट कर लेंगे कॉमा लगा के वो भी काम करेगा? हाँ सर बिल्कुल काम करेगा। देखो मैंने जीसीडी भी इंपोर्ट करा लिया, अब काम कर रहा है? यस सर काम कर रहा है। तो बातें समझ में आई कि नहीं, है ना? लेकिन क्या सर एक एक का इस्तेमाल ऐसे यूज करना है तो एक एक को कॉल करते रहेंगे क्या? कोई शॉर्टकट तरीका? हाँ बच्चा बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, आपको लिखना है फ्रॉम, क्या लिखना है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, क्या लगा देना है? एस्टेरिस्क लगा देना है। बस क्या लगाना है आपको? एस्टेरिस्क लगा देना है। और आप एक तरफ से सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा एसक्यूआरटी यूज कराओ, हाँ सर आ रहा है आंसर। मैंने कहा रिमाइंडर यूज कराओ, हाँ आंसर आ रहा है। मैंने कहा जीसीडी यूज कराओ, हाँ आंसर आ रहा है। मैंने कहा फैक्टोरियल यूज कराओ, FACTROIAL, फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल चाहिए। एंटर मारा, ओ सॉरी फैक्टोरियल की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। FACT, हाँ ये होगी स्पेलिंग। कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं। फैक्टोरियल किसका निकालना हमको? 5 का। एंटर मार दिया, देखिए आंसर कितना आ गया? 120 आ गया। तो फैक्टोरियल भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप मैथ मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई ना? चारों बातें समझ में आई? क्या चार बातें हैं? ध्यान से देखना। पहली बात ये है, अब एक तरफ से फिर से बता देता हूं आपको। पहली बात भैया कि हमको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है, मैं क्या लिखूंगा? इंपोर्ट मैथ, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैथ का नाम बदलना है, क्या लिखूंगा? इंपोर्ट मैथ एज, मैंने कह दिया ए, तो अब मैथ को किस नाम से यूज करेंगे हम लोग? ए नाम से यूज करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? हमने कहा कि मैथ मॉड्यूल से किसी एक या दो फंक्शन को केवल यूज करना है, तो आप लिखोगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, हमने कहा एसक्यूआरटी इंपोर्ट करना है, कॉमा साइन, साइन कॉस टेन वाला दो, अब केवल दो का इस्तेमाल कर सकते हो आप। फिर मैंने कहा सारे के सारे यूज करने हैं, तो लिखोगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिस्क। इसका मतलब क्या है? यहां पर इंपोर्ट होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये चार की चारों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। एकदम क्लियर है मामला ना? चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक एक का यूज करते हैं। कैसे इस्तेमाल होंगी चीजें और कैसे काम करेंगे, इसको ध्यान से देखना। हमने लास्ट में क्या किया है? इसको कॉल किया है, मतलब हम अब डायरेक्टली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख दीजिएगा, तो इससे आपका काम चल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 49, कितना? तो 7.0 आ रहा है। एक तरफ से आप देखना बच्चों, मैं एक एक फंक्शन बता रहा हूं और उसको आपको देखना है कैसे कौन कौन से फंक्शन हमारे पास होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि मैथ मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन होते हैं, है ना? यहाँ पर मैंने dir डॉट मैथ कराया। आप ध्यान से देखो, आपके पास इतने सारे मैथ के क्या हैं? फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको मिलेगा यहाँ पर देखो कॉम्बिनेटर, हाँ, और उसके बाद ये सील, सीबीआरटी, कॉस, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में पावर बेस में 2 होगा। उसके बाद फ्लोर है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे, एलसीएम हो गया, लॉग बेस 2 हो गया, पावर हो गया, पाई का मान हो गया, प्रोडक्ट हो गया, हाँ, रेडियंस हो गया, उसके बाद रिमाइंडर हो गया, ठीक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया, जीसीडी हो गया, गोमा हो गया, फैक्टोरियल हो गया, एफएबीएस हो गया, टैन हो गया, टाउ हो गया, ठीक है ना, एसक्यूआरटी हो गया। मतलब बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम एक एक फंक्शन की बात करते हैं, एक तरफ से बातों को समझते चलिएगा, ठीक। सबसे पहले बच्चों मैं बात करने वाला हूं मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील। इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पर 3.4 लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा, कितना? मैथ डॉट सील 3.4 लिखा, आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर आ गया 4। काम क्या किया इसने? ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटर नंबर है इससे, ये नंबर दिया गया है ना फ्लोटिंग पॉइंट में, तो इससे बड़ा नंबर देगा और सबसे नियरेस्ट बड़ा नंबर देता है। क्या करेगा? सबसे नियरेस्ट बड़ा नंबर, और 3.4 से नियरेस्ट बड़ा नंबर होल नंबर कौन सा है? तो 4 है, ठीक है ना। 3.4 से नियरेस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? तो वो 4 है। और याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं देगा, किस में देगा? होल नंबर में देगा, इंटीजर फॉर्मेट में देगा। किस फॉर्मेट में देगा? इंटीजर फॉर्मेट में देगा, ठीक। एक बार और मैं मैथ डॉट सील करता हूं और यहां पर लिख दिया 12.01, 12.01। एंटर मारूंगा, कितना आएगा? तो 12 से बड़ा क्या होगा? 13 आ गया ना, याद रखना है आपको, ठीक। अच्छा सर, क्या निगेटिव वैल्यू ले लें तब क्या होगा? ध्यान से देखना, यहीं पर मैं निगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, तो अब बताओ बच्चों,
-12 से बड़ा कौन है? -12.01 से बड़ा -12 होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि -13 कह देता तो -13 इससे क्या हो जाता? छोटा हो जाता। ठीक, ठीक है। एक बार और एक नंबर और ले लेते हैं। हमने कहा यहाँ पर ले लिया हमने माइनस 6.34। अब आप बताइए इसमें बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा -6.34 से बड़ा -6 ही होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी का जस्ट अपोजिट होता है फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर में क्या करना है? 2.3 ले लिया मैंने, बताओ अब फ्लोर। अब अच्छा, अंतर कैसे? एंटर मार दिया, आंसर कितना आ गया? 2 आया। तो याद रखना है नियरेस्ट छोटा नंबर देगा ये फ्लोर फंक्शन क्या करता है? नियरेस्ट छोटा नंबर देता है, और 2.3 से छोटा कौन है? तो 2 ही है। याद कैसे करेंगे सर? याद रखो, सीलिंग फैन होता है ना, सीलिंग फैन कहाँ लगता है? ऊपर छत पे लगता है। सीलिंग फैन कहाँ लगेगा? ऊपर छत पे लगेगा। और फ्लोर, फ्लोर कहाँ होता है? तो फ्लोर नीचे जमीन पे, फर्श को कहते हैं। ठीक, मतलब फ्लोर जमीन का मतलब होता है नीचे, नीचे तो इससे नीचे आएगा, इससे कम हो जाएगा। 2.3 से नीचे क्या है? 2 आता है नियरेस्ट में। और सील मतलब होगा ऊपर छत का, मैंने बताया ना। तो छत कहाँ होता है? ऊपर, मतलब 3.4 से बड़ा कौन होगा? तो 4 होगा। ऊपर, ऊपर कौन होगा इससे? तो 4 होगा। 12.01 से बड़ा 13 होगा, है ना। -12.01 से बड़ा -12 होगा। तो याद रखिएगा, फ्लोर का मतलब नीचे आएगा 1 पॉइंट, और सील का मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और ये नियरेस्ट में होंगे, इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यूज लेंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है सर, नेगेटिव वैल्यू लेके बताइए। बच्चा नेगेटिव वैल्यू ले लिया हमने, बताओ -2.3 से छोटा कौन है? तो अब -2 मत कह देना, क्योंकि -2 बड़ा हो जाएगा, -3 आएगा, -3 से छोटा होगा। ठीक। अच्छा सर, मैं 0 में वैल्यू ले लूं, तो यहां पर मैंने ले लिया 0। अब बताइए आंसर क्या आएगा? अब बताओ बच्चों, इससे छोटा कौन? इससे छोटा कौन? तो -1। भाई -0.3 से छोटा कौन होगा? तो -1 होगा। अच्छा सर, फिर 0.3 से छोटा कौन होगा? 0.3 से छोटा 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, सील और फ्लोर फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चला जाए बच्चों। आगे है FABS। आगे क्या है? FABS। FABS, FABS क्या करेगा? जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, कैसी वैल्यूज? डेसिमल वैल्यूज या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं, उनको एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। जैसे मैंने कह दिया -4.67, एंटर मारूंगा तो ये कितना आ गया? प्लस बन के आ गया है, ठीक है ना। एबीएस जैसे होता है, एबीएस काम करता है ना, एबीएस। एबीएस में मैंने लिख दिया 4.34, ऐसा लिख दिया, है ना। या फिर यहाँ पर लिख दिया -2.3, एंटर मारा, कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक, ये क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट फॉर्मेट में या पॉजिटिव नंबर में लौटा के देता है। वैसे मैथ के अंदर होता है FABS, ये भी क्या करेगा? ये भी बच्चों जो नेगेटिव डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको पॉजिटिव फॉर्मेट में लौटा करके रिटर्न करता है। ठीक, तो FABS भी आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, क्या हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दे दें तो तब क्या होगा? तो नेगेटिव कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ही रहने देता है, और वही आउटपुट के फॉर्मेट में आपको रिटर्न करके देगा। ठीक, तो FABS समझ में आ गया। आगे है SQRT। आगे क्या है? SQRT। SQRT में क्या स्पेशल है सर? SQRT में आपको ये इतना याद रखना है बच्चों कि स्क्वायर रूट जो है हमको ना, जैसे मान लीजिए मैंने 4 दे दिया, एंटर किया, कितना आ गया? 2.0 आ गया। मैंने 3 दे दिया, कितना दे दिया? 3, एंटर किया, देखिए 1.732 समथिंग समथिंग करके आ गया। और ये कितने अंकों तक? 15 अंकों तक आपको दिया हुआ है। लेकिन सर मैंने कर दिया SQRT, और इसके अंदर मैंने दे दिया -4, -4, है ना। एंटर मारा तो आपको क्या मिल जाएगी? एरर मिलेगी। याद रखिएगा, देखो क्या मिल रही है? एरर मिल रही है। कौन सी एरर? मैथ डोमेन एरर, मतलब आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। क्या याद रखना कि यहाँ पर अगर आप SQRT के अंदर नेगेटिव वैल्यू देते हो तो आपकी कौन सी एरर मिलेगी? वैल्यू एरर मिल जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। आगे इसी तरीके से होता है साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन में आप कोई मान रख देते हो, मैंने रख दिया 12, तो यहाँ पर आपको साइन 12 का मान मिल जाएगा। ऐसे ही आप कॉस का मान रख दीजिए, मैंने रख दिया कॉस के मान में 90, है ना। ये देखिए आपको, सॉरी, साइन का मान, ये कॉस का मान रख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? कॉस लिख देंगे, COS। ठीक, एंटर मारा, कितना आ गया? -0.4480 समथिंग करके आ गया। हाँ, ये याद रखना, ये बच्चों कोण का मान, एंगल का मान नहीं है ना, ये नॉर्मल नंबर्स का मान है। cos 90 का मान है, नहीं सोचो cos 90 डिग्री का मान बता रहे हैं, नहीं, cos 90 का मान है, डिग्री वगैरह का मान नहीं है। ठीक,
आगे चलते हैं, आगे साइन कॉस, इसी तरीके से tan वगैरह निकालना चाहो आप tan भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से क्या दे देना है, tan दे देना है। मैंने tan दे दिया और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी सपोज 240, ठीक, एंटर मारा, ये आपको tan 240 की वैल्यू मिल गई। तो साइन कॉस tan का इस्तेमाल आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। आगे बात करते हैं एलसीएम की, मैथ डॉट एलसीएम, मैथ डॉट एलसीएम। अच्छा सर एलसीएम क्या करेगा, तो बच्चों 2 3 4 संख्याएं अगर आप जो दिए हो ना उन्हीं का एलसीएम निकाल के देता है। मैंने कहा 2 है कॉमा 6 है कॉमा 10 है, 2 6 10, इसका एलसीएम बताना है। ध्यान से देखो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया है। ठीक, एक बार और एक आध संख्या और ले लेते हैं। हमने कहा इस बार हमको 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। 24 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा आज का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक या लासा जिसको बोलते हैं ना, उसी लासा को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। ठीक, अच्छा सर एलसीएम तो बता दिया, एलसीएम आपने बता दिया, तो फिर हम लोग जीसीडी कैसे निकालेंगे, मासा कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है मैथ डॉट जीसीडी, मैथ डॉट जीसीडी। किसका किसका, इसी 24 और 36 का जीसीडी निकालना है। आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना, 12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकती है, 24 को भी और 36 को भी। ठीक, तो जीसीडी ऐसे निकाल सकते हो। इसका जीसीडी क्या होगा, यहां पर लिखता हूं जीसीडी, कितना आ जाएगा बच्चों, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा और ये वाला भी कट जाएगा। तो इस तरीके से आप लासा और मासा दोनों निकाल सकते हो। ठीक, आगे चला जाए, आगे है बच्चों रेडियन। किसकी वैल्यू है, रेडियन निकालना है हमको। लिखना पड़ेगा मैथ डॉट रेडियन, मैथ डॉट RADIAN, मैथ डॉट रेडियन। किसका निकालना है हमको, यहाँ पर एंगल देना पड़ता है। अभी मैंने एंगल दे दिया 180 अंश। 180 अंश का मतलब पाई, पाई रेडियन होता है, और पाई की वैल्यू होती है 3.1416, है ना। एंटर मारूंगा, ध्यान से देखो। ओ एक बार फिर से रेडियन नहीं लिखेंगे बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर क्या हुई, रेडियन लिखना था हमको, यहाँ पर रेडियंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेडियंस लिखेंगे। जैसे रेडियंस लिखा, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या आ गया, 3.1416, 16 का मतलब 1592658389793, मतलब ये 15 अंकों तक दिया गया है। हम लोग उसको ऐसे ही नॉर्मली क्या कहते हैं, 3.1416 बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियन निकाल सकते हो। अच्छा रेडियन में हमको मान लीजिए इसी 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए, है ना, कितनी, 90 डिग्री की। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये आपका इसका आधा आ जाएगा, 1.57 आ जाएगा। अगर 360 लिख दूंगा, यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 360, तो जो पाई का मान है उसका दोगुना हो जाएगा, 2 पाई का मान ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियंस निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, रेडियंस। ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है, फंक्शन का मतलब उसको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, मैथ डॉट पाई। मैथ डॉट पाई आप डायरेक्टली लिख दोगे तो यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी, 3.1416, वही। ठीक, ये पाई का मान होता है। ऐसे आप डायरेक्टली पाई का मान निकाल सकते हो। इसके बाद आगे की कहानी, जैसे अभी मैंने लिख दिया मैथ डॉट रिमाइंडर, मैथ डॉट REMAINDER, मैथ डॉट रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर मैंने लिखा 5,3, 5,3, एंटर मारा, कितना आया, -1.0। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बच्चों नियरेस्ट में ये निकाल के देगा। जैसे अभी मैंने लिख दूं कि 5.2 लिख दूं, तो 2 को भाग दो 5 में, कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना आया, शेषफल 1 आ रहा है। अब और बात समझिएगा, मैंने लिखा 15, मैंने कितना लिखा, 15 लिख रहा हूँ, अभी 13 लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, बात समझ लेना, यहीं पर समझ में आ जाएगी। मैंने लिखा अभी यहाँ पर 13, कितना लिखा, 13, 13 को भाग दे रहा हूँ किससे, 4 से। ठीक, एंटर मारा, तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया। मैंने लिखा 13 की जगह पर यहाँ पर 14 लिख दिया। अब शेषफल कितना आएगा, जाहिर सी बात सर 2 आएगा। अच्छा लेकिन कहाँ 12 लिखना था, 14 लिखना था यहाँ हमको, है ना। 4 3 12 पूरा पूरा चला गया, शेषफल कितना आया, 2 आया। मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया, कितना लिख दिया, 14। अब कितना शेषफल आएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो -2 आ रहा है। कितना आ रहा है, -2। -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 चौक 16, 4 चौके 16, 4 बार भाग दिया, 4 बार भाग दिया, तो ज्यादा कितना हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है। तो जो 2 ज्यादा हो रहा है ना, उसी को घटा करके लिख दे रहा है। क्या करके लिख दे रहा है, घटा करके लिख दे रहा है। और आपको एक बात समझाऊं, ध्यान से समझना। मैंने कहा मैथ, अब एक तरफ समझा रहा हूं। मैंने कहा मैथ में इसमें हमने दे दिया 32, समझना 32 लिखा, कॉमा लगाया, 8 लिखा, कितना शेषफल आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने कहा 33, मैंने यहाँ पर क्या कहा, 33, 8 चौक 32, शेषफल कितना, 1 आया, देखो 1 आ रहा है। मैंने कहा 34, 8 चौक 32, 33 और 34,
शेषफल कितना आएगा, 2 आ रहा है, मैंने 35 कर दिया, 8 चौक 32, 33 34 35, 3 शेषफल आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 36 लिख दिया, यहाँ पर कितना लिखा 36, शेषफल देखो कितना आ रहा है 2, या सॉरी 36 लिखना था, 36 यहाँ पर लिखना था। कितना शेषफल आ रहा है, यहाँ पर शेषफल आ रहा है बच्चों 4, 4 आ रहा है ना। अब इसके बाद 5 शेषफल नहीं आएगा, कितना शेषफल नहीं आएगा, यहाँ पर 36 की जगह पर 37 करूंगा तो आप ध्यान से देखो शेषफल 5 नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्यों हुआ, 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चों जो 8 है ना अपने आधे तक रिमाइंडर बताता है, अगर उससे ज्यादा होने लगता है ना तो वो खुद से घटा देता है, उसको खुद से क्या करता है, घटा देता है। मतलब अब भाग कितनी बार जाएगा, अब 4 बार भाग नहीं दे रहा है, वो 5 बार दे रहा है। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और बताओ 37 जो है वो 40 से कितना कम है, तो -3 कम है, कितना -3। अभी मैं 38 कर दूं, यहीं पर कितना कर देता हूं 38, अब -2 कम है क्योंकि 8 पंचे 40 बार भाग दिया और -2 कम है तो -2 आ गया। यहीं पर जैसे 39 करूंगा, अब कितना आएगा, -1 आ जाएगा, देखो -1 आ रहा है। अब 40 कर दूंगा तो फिर 0 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे इस तरीके से जो नियरेस्ट होगा, ठीक है ना, जैसे मतलब 1 आ रहा है 2 आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जो ये भागफल मतलब भाजक है, अगर भाजक अपने आधे तक तो रिमाइंडर देगा, आधे से ज्यादा हुआ ना तो निगेटिव करके वो देने लगता है, खुद से घटा करके, निगेटिव करके खुद से घटा करके वो देने लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, फैक्टोरियल की बात करते हैं। FACTORIAL, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको सबको पता है 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर, फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक, अब मुझको फैक्टोरियल निकालना है, सपोज दैट इसमें 10 का फैक्टोरियल निकालना है, कितने का, 10 का। ध्यान से देखो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक, कैसे आया, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 6 5 4 3 2 1 करते ऐसे आ जाएगा। हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 6 आ गया। ठीक, 4 का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, 4 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 3 12 दूनी 24, आंसर कितना आ गया 24। 1 मिनट, यहाँ पर इसको मैं काटता हूँ, आंसर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है ना बच्चों, कितना आ गया 24। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, बाकी और बहुत सारे जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं, जैसे अभी हमारे पास पावर फंक्शन है, क्या है, पावर फंक्शन बचा है, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन बचा है। आइए पावर और प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं फटाफट। हमने यहाँ पर लिखा मैथ डॉट पावर। पावर में क्या करना है, हमको निकालना है 3 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 2, कितना आ गया 3 त्रिक 9, मैंने कहा नहीं 3 की पावर 4 निकालना है, तो कितना 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 81 आ गया। तो ऐसे आप पावर निकाल सकते हो। मुझको निकालना था यहाँ पर 13 की पावर 2, 13 की पावर 2। ठीक, तो 13 की पावर 2 कितना हो गया 169, ऐसे आप पावर फंक्शन निकाल सकते हो। आगे है सर मैथ डॉट प्रोडक्ट। मैथ डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमको निकालना है, सपोज दैट यहाँ पर 3 4 5 का प्रोडक्ट निकालना है ना। एंटर मारा, कितना आ गया 60 आ गया। याद रखिएगा वैल्यू आपको टपल के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको देनी है, सॉरी टपल कह रहा हूँ, लिस्ट की फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में, लिस्ट की फॉर्मेट में। अगर मैं नॉर्मली वैल्यू दे दूं, अभी ध्यान से देखो, मैंने कहा 2,5, अब एंटर मारूंगा, देखो फटाक से तुमको तुरंत एक क्या मिल गया, एरर मिल गई। तो 2,5 आपको नहीं लिखना है, आपको इसको किस चीज में लिखना है, यहाँ पर अभी कहोगे सर टपल में लिखे तो क्या काम करेगा, फटाक से देखो 2,5 यहाँ पर ऐसे लिखा, इसको बंद किया, एंटर मारा, कितना आ गया 10। तो आप किसी फॉर्मेट में, या तो लिस्ट की फॉर्मेट में लिखिए या तो आप टपल की फॉर्मेट में लिखिए, तो आपको फटाक से इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो आपको तुरंत क्या मिलेगी, एरर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी सीक्वेंस का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। जैसे एक बार फिर मैं करता हूँ, इस बार मैं टपल की जगह पर फिर लिस्ट ले लेता हूँ। अब लिस्ट में मुझको निकालना है 3 का प्रोडक्ट, 8 का प्रोडक्ट और 12 का प्रोडक्ट। ठीक है ना, बस एंटर मार दिया, ध्यान से देखो, डबल कॉमा लग गया, 1 मिनट, यहाँ से 1 कॉमा हटा दिया, एंटर मारा, आप देखियो 288 के आ गया, प्रोडक्ट आ गया है। बात इतनी समझ में आई ना। बाकी और कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैथ के अंतर्गत फिलहाल नहीं आते हैं, जैसे मिन मैक्स वगैरह हो गया, इसको हमने पढ़ा रखा है। हाँ बच्चा, एक चीज और है कि लॉग बेस 10 और ये नेचुरल लॉग और लॉग बेस 2,
तीन चीजें और बच रही हैं ना, इसको फटाफट देखें हम लोग। आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि लॉग निकालना है हमको, पहले बेस 10 पर दिखाते हैं। लॉग LOG 10, लॉग 10 कह दिया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? लॉग होगा यहाँ पर अभी, वरना फिर एरर आएगी। हमको log 2 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 0.3010, है ना। ये log 2 की वैल्यू सही में होती है। अब मुझको log 3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैंने लिखा 3, देखो आंसर आ गया आपका 4771। ऐसे log 4 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6020 आ जाना चाहिए। अगर आया तो सही है, ठीक, बिल्कुल आ रहा है 6020। ऐसे log 4, ये तो log किसका मान है? log बेस 10 का मान है। नेचुरल लॉग का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथ डॉट लॉग, मैथ डॉट लॉग। और मैथ डॉट लॉग में हमने कह दिया कि log 2 का मान बताइए। अभी देखो log 2 का मान इतना आ रहा है इसमें, ठीक है ना। log 1 का मान निकलवा रहा हूं उससे, तो यहाँ पर log 1 का मान, नेचुरल लॉग में log 1 का मान कितना आता है, 0.0 आता है, ठीक। ऐसे अभी मैं निकलवाऊंगा log 10 का मान, तो log 10 का मान कितना आ जाएगा, 2.303, 2.303 या फिर 2.3025 समथिंग करके आएगा log 10 का मान। लेकिन log 10 बेस 10 का मान निकलवाऊंगा, यहाँ पर किसका, बेस 10 दे दिया मैंने, बेस 10 का मान तो आपको पता है 1 आता है। ध्यान से देखो 1 आ रहा है, बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा सर, log बेस 10 में यहाँ पर अगर 0 का मान निकलवाऊं या 1 का मान निकलवाऊं, कितना आएगा सर, 0 आता है। यहाँ पर देखो 0 आ रहा है, यहाँ पर log 1 का मान, यहाँ पर log बेस 1 का मान भी 0 आ रहा है, ठीक। अच्छा, log 0 का मान निकाल ले, यहाँ पर फटाक से हम किसका मान निकालें, 0 का। अब बताइए कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि log 10 जो बेस 10 में 0 आप डोमेन के फॉर्मेट में नहीं दे सकते हो, ठीक। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। नेचुरल लॉग निकालना है तो केवल log लिखेंगे, अगर बेस 10 में निकालना है तो आप बेस log 10 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल, log 10 का। और नेचुरल लॉग में केवल आप इसका log का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आपको log बेस में 2 भी निकाल सकते हो, मैथ डॉट log 2, क्या निकालो, log 2। इसका मतलब बेस कितना मान लिया है उसने, बेस 2 मान लिया है ना। एंटर मारा तो ये log 10 टू द बेस 2 का मान ये आपको मिल गया, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जो मैथ वाले बच्चे हैं जिन्होंने लॉग वगैरह के बारे में पढ़ रखा है, उनको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, बाकी सब चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और इसमें और कुछ बचा नहीं है जो कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए। लगभग लगभग हर चीजों को हमने इसमें कवर कर दिया है, ठीक। और इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह है, ठीक, तो उसको भी आप कर लेंगे। 2 वेरिएबल्स आपको देने होते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो आपको डायरेक्टली पैरामीटर रखने हैं और आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, क्योंकि आप ये पूरा कोर्स जो है वो फंक्शन का चल रहा है। तो फंक्शन में हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं उस चीज के बारे में, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।